हेलो स्टूडेंट। तो एनिमल हार्मोन का फर्स्ट लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे एनिमल हार्मोन का सेकंड लेक्चर में क्या पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले एक एग्जांपल हम लोग लास्ट लेक्चर में देख के आ चुके हैं कि किस तरह से पिलोमोटर रिफ्लेक्स होता था। आज हम सेकंड लेक्चर में ये जानेंगे कि दूसरा फंक्शन, मेन फंक्शन जो होता है हार्मोन्स का, एनिमल हार्मोन्स का हमारे बॉडी में, वो क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफ द कांस्टेंट लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल किस तरह से मेंटेन होता है, इसकी बात की जाती है। हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल किस तरह से मेंटेन रहता है, किस तरह से हम डायबिटीज मेलाइटिस जो एक बीमारी है उससे बचते हैं, किस तरह से बहुत लोगों को डायबिटीज मेलाइटिस हो भी जाता है, किस तरह से इसको बचाया जा सकता है, इसके बारे में सब लोग आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं अभी क्या लिखा हुआ है, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। तो सबसे पहले बात करें एक और एंडोक्राइन ग्लैंड की। तो हमारे बॉडी में एक और एंडोक्राइन ग्लैंड है जो पत्ते जैसा दिखता है। इस ग्लैंड का नाम होता है पैंक्रियास। इस ग्लैंड का नाम क्या होता है, पैंक्रियास। ये ग्लैंड क्या करेगा, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं। इन सेल्स का नाम होता है एसिनी। उसके बाद यहाँ पे और एक लेयर में बहुत सारा सेल्स होगा, बड़ा बड़ा। इन सेल्स का नाम होगा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस फिर से बोलते हैं। पैनक्रियास का दो पार्ट है, पहला पार्ट ऊपर में जो बहुत छोटे सेल्स में मिलकर इसका नाम है एसिनी, और दूसरा पार्ट नीचे में ग्रीन कलर के सेल्स में बड़ा बड़ा सेल्स में मिलकर बने, इसका नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि एसिनी जो होता है इसका काम होता है रिलीज करना क्या, एंजाइम। एसिनी जो होता है वो रिलीज करता है एंजाइम, जिसका नाम हम लोग देते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम। और ये पैनक्रियाटिक एंजाइम का काम होता है हमारे डाइजेशन में। जो हम खाना खाते हैं, पहले खाना स्टमक में जाता है, उसके बाद वो जाता है इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद रेक्टम में। तो ये फाइनली जो हमारा फूड का प्रोसेसिंग चलता होता है डाइजेशन का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका, पैनक्रियाटिक एंजाइम का। और ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, यहाँ से रिलीज होता है हार्मोन, यहाँ से रिलीज होता है हार्मोन। पहला हार्मोन का नाम है इंसुलिन, दूसरे हार्मोन का नाम है ग्लूकागॉन, और तीसरे हार्मोन का नाम है सोमैटोस्टैटिन। आई होप समझ में आया होगा मैंने क्या कहा कि ये जो पैनक्रियास होते हैं इसमें दो तरह के सेल्स मिलते हैं। पहला होता है एसिनी सेल्स, व्हाइट वाले, और नीचे वाले क्या है, उसका नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो एसिनी सेल्स जो होते हैं यहाँ से रिलीज होता है क्या, एंजाइम। तो हम लोग अगर ये एंजाइम रिलीज कर रहे हैं, अभी तक तो मैंने बात किया कि कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी में रिलीज करेगा क्या, हार्मोन्स। तो क्या पैनक्रियास एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो हम बोलेंगे नहीं। पैनक्रियास के अंदर से सिर्फ हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा, यहाँ पे दो चीज रिलीज हो रहा है, पहला हार्मोन और दूसरा एंजाइम। और जहां कहीं भी एंजाइम रिलीज हो, उस जगह का नाम हम लोग क्या दे देते हैं, उस तरह के सिक्रीशन को हम लोग नाम देते हैं एक्सोक्राइन सिक्रीशन। एक्सोक्राइन सिक्रीशन। और जहां पे तीन तरह के हार्मोन रिलीज होंगे, इसका नाम हम लोग क्या देंगे, इसका नाम हम लोग देंगे एंडोक्राइन सिक्रीशन। तो आई वो क्लियर हुआ होगा कि पैनक्रियास जो है वो ना ही एक्सोक्राइन है ना ही एंडोक्राइन है, ये एक तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा पैनक्रियास जो है वो एक मिक्स ग्लैंड है। पैनक्रियास कैसा ग्लैंड है, एक मिक्स ग्लैंड है। अगर इसका रीजन पूछा जाए तो इसका रीजन क्या होगा, पैनक्रियास इज अ मिक्स ग्लैंड बिकॉज इट कंटेन्स बोथ एंजाइम एज वेल एज हॉर्मोन्स। एंजाइम इज रिलीज्ड बाय द एसिनी सेल्स एंड हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड बाय द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एक ऐसा ग्लैंड है, बोले ग्लैंड के अंदर का सेल्स बोले, जहाँ से तीन टाइप का हार्मोन निकलता है। पहला निकलता है इंसुलिन, फिर निकलता है ग्लूकागॉन, और दूसरा निकलता है सोमैटोस्टैटिन। अगर आप पूछे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस तो है ही, उसमें से तीनों कैसे, हम तीनों को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। तो इंसुलिन जो होता है वो रिलीज होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से। इंसुलिन जो होता है रिलीज होता है बीटा सेल से। ग्लूकागॉन जो होता है वो रिलीज होता है अल्फा सेल से, और सोमैटोस्टैटिन जो होता है रिलीज होता है डेल्टा सेल। तो आई होप अब डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में भी तीन तरह के सेल मिलते हैं, अल्फा बीटा डेल्टा। अल्फा सेल से रिलीज होगा ग्लूकागॉन, बीटा सेल से रिलीज होगा इंसुलिन, और डेल्टा सेल से रिलीज होगा सोमैटोस्टैटिन।
और एसिडी सेल से रिलीज होगा एंजाइम, इसलिए इसको बोलते हैं हम ब्रिग्स ग्लैंड। अब देखते हैं किस तरह से हमारे बॉडी में पैनक्रियास का रोल है, पैनक्रियास के हार्मोन्स का रोल है हमारे बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करने का। एक बार रीड करते हैं। ब्लड शुगर रेगुलेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द लेवल ऑफ ब्लड शुगर, प्राइमरी ग्लूकोज, इज मेंटेन्ड इन द बॉडी। ब्लड शुगर लेवल नॉर्मली क्या बोल सकते हैं कि किस तरह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन है, इसको चेक करने को बोलेंगे कि ब्लड शुगर लेवल कितना है। आगे पढ़ते एक बार। मेनी हार्मोन्स इन्फ्लुएंस टू कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल, सम ऑफ देम डिक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को घटाते हैं, जैसे कि आप नाम दिया होगा ब्लड ग्लूकोज लोअरिंग हार्मोन, इसका नाम क्या देंगे हम लोग, जो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को घटा दे उनका नाम होगा ब्लड ग्लूकोज लोअरिंग हार्मोन। और ये हमारे बॉडी में होता है इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को घटा देना, और ग्लूकागॉन का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देना। पढ़ते हैं यहाँ पे। Whereas some other increases blood sugar, blood glucose level, इसको हम लोग नाम क्या देंगे, ब्लड ग्लूकोज रेजिंग हार्मोन। ब्लड ग्लूकोज लोअरिंग हार्मोन का नाम क्या दिया है, इंसुलिन। वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर सकता है, उसका नाम क्या है, इंसुलिन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये सिक्रीट कहां से होता है, फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये रिलीज होता है बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन पैनक्रियास, एंड टू सम एक्सटेंट सोमैटोस्टैटिन secreted from beta cells of islets of Langerhans। क्या बोल रहा है, बीटा सेल्स का काम होता है हमारे बॉडी में, बीटा सेल से रिलीज हुए इंसुलिन का काम होता है हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को घटाने का, और कुछ हद तक सोमैटोस्टैटिन का भी यही काम होता है। सोमैटोस्टैटिन रिलीज कहाँ से होता है, डेल्टा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियास, और इंसुलिन कहाँ से रिलीज होगा, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियास। और ग्लूकागॉन का काम क्या होगा, फिर ग्लूकागॉन का काम होगा सिंपली ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना। जिस तरीके से वो ग्लूकोज को इंक्रीज कर सकेगा वो अपना कोशिश करेगा, और इंसुलिन क्या करेगा, उसको अपोज करने का हमेशा कोशिश करेगा। मतलब दोनों ही उल्टा काम करते हैं, दोनों ऑपोजिट इन फंक्शन है। देखते हैं नेक्स्ट यहाँ क्या लिखा हुआ है। अच्छा, कम्बेटिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ये वाला एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे बॉडी में एक ऐसा ग्लैंड भी पाया जाता है जिसका नाम है पैनक्रियास। ये पैनक्रियास में दोनों सिक्रीशन होता है, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। एंडोक्राइन पार्ट होता है कौन सा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स। एक्सोक्राइन होता है एसिडी। एक्सोक्राइन एसिडी से क्या रिलीज होगा, एंजाइम, जो हेल्प करेगा किसमें, डाइजेशन में। और एंडोक्राइन ग्लैंड आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल से रिलीज होगा क्या, तीन तरह का हार्मोन, जिनका नाम क्या है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड सोमैटोस्टैटिन। इंसुलिन कहाँ से रिलीज हुआ है, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से। ग्लूकागॉन कहाँ से रिलीज हुआ है, अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियास से। और सोमैटोस्टैटिन कहाँ से रिलीज हुआ है, डेल्टा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियास से। ये तीनों रिलीज हुआ है। हम अगर बोले हमारे ब्लड में इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन का काम है जितना भी खाना हम लोग खा रहे हैं किसी भी तरीके से खाने को ब्रेक डाउन करना और ब्लड में से ग्लूकोज के लेवल को घटाना। ग्लूकागॉन का काम क्या होता है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा के रखना, किसी भी तरह से इसको कम नहीं होने देना, ये ग्लूकागॉन का काम है। सोमैटोस्टैटिन का कुछ हद तक काम इंसुलिन की तरह ही होता है। अगर ये इंसुलिन हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बने तो क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल कभी भी कंट्रोल में नहीं आएगा। हमेशा ग्लूकागॉन क्या करेगा, हमेशा ग्लूकागॉन में ये टेंडेंसी होगा कि हम ग्लूकोज का लेवल को बढ़ा कर रखें, कभी वो लेवल पे आएगा ही नहीं, कभी भी कम होगा ही नहीं ग्लूकोज हमारे ब्लड में। और फिर इंसान को फेस करना पड़ता है किस तरह का डिजीज, उसको फेस करना पड़ता है एक ऐसा डिजीज जिसका नाम होता है डायबिटीज मेलाइटस। एक डिजीज जिसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसा डिजीज है जो इंसान के अंदर कब कॉज होता है, जब उसके अंदर इंसुलिन का हार्मोन का लेवल बहुत ही घट जाए, इंसुलिन बनना बंद हो जाए। जब इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा, उसका लेवल बहुत ही घट जाएगा, तो हम बोलेंगे कि उस इंसान को क्या हो गया, डायबिटीज मेलाइटस। क्यों, क्योंकि जैसे इंसुलिन का लेवल घट जाएगा ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल में अब ब्लड में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ग्लूकागॉन अब तो सोचेगा ही इंसुलिन तो है ही नहीं इसको अपोज करने वाला। अब हम आराम से ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते जाते हैं और एक टाइम के बाद जाने के बाद ग्लूकोज का लेवल इतना ज्यादा ब्लड में बढ़ जाता है कि ग्लूकागॉन पूरा डोमिनेंट हो जाता है और इंसुलिन के ना होने की वजह से इंसान को डिजीज हो जाता है कौन सा, डायबिटीज मेलाइटस। तो ग्लूकागॉन का काम है ग्लूकोज को बढ़ाना, इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को घटाना।
इस तरह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहता है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा। और इसके बाद इसके क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, क्या क्या कॉजेज होते हैं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि डायबिटीज मेलिटस किस तरह से ठीक हो सकता है, किस तरह से उसका क्या सिम्टम्स है, फंक्शंस है, सब कुछ पढ़ेंगे। तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। थैंक यू।